दोस्तों, जब कभी ज़िंदगी भारी सी लगने लगे, हर दिन ऐसा लगे कि छोटे छोटे काम में हमको थकान हो रही है और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही क्यों संभाल रही हूँ या मैं ही क्यों संभाल रहा हूँ। अगर कुछ इस तरह से आपको भी महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने उसको बना रखा है। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ऐसे बदलाव हैं कि अगर हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी बहुत सरल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। अब आपको चीज़ें जो पहले थकाती थीं, एक बोझिल जैसा वातावरण आपके लिए क्रिएट कर देती थीं, अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, चीज़ें उतनी भी मुश्किल नहीं हैं और हम हर चीज़ आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आपको अपने जीवन में पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगेंगी। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कुछ मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बदलाव बताऊंगी कि जिन्हें आप अपने जीवन में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपसे कोई किताबी बात या कोई इस तरह का प्रवचन नहीं बताने वाली हूँ जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये लगता है कि अरे इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मतलब मेरी कोई भी बात किताबी नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने अपने जीवन में जो सीखा वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते रहते हैं कि आप मतलब सफाई देने लगते हैं अपनी किसी बात पर। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, आपको चुनाव करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस बात पर आपको रिएक्ट करना है और किस बात पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। मतलब हर बात के लिए सफाई देना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये भी ज़रूरी है कि वो इंसान आपके द्वारा दी गई सफाई को डिज़र्व भी करता है या नहीं। मतलब सफाई किस बात पर देनी है और किस इंसान को देनी है। मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन करना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इन सब से क्या होता है कि अगर आप हर बात पर रिएक्शन देते हैं, हर बात को एक्सप्लेन करते हैं या हर बात में अपनी सफाई देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप बातों के जाल में फंसने लगते हैं। लोग आपका मिसयूज़ करने लगते हैं, लोग आपकी कमज़ोरी भी कई बार पकड़ने लगते हैं। तो याद रखिए कि वो इंसान जिसके सामने आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि वो इंसान ये सब डिज़र्व भी करता है या नहीं। अच्छा दोस्तों, हम सब की कहीं ना कहीं ये चाहत होती है कि हम परफेक्ट बने, लेकिन क्या परफेक्शन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है? नहीं ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम परफेक्ट बनने की चाह में अपने जीवन को बहुत डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो एक परफेक्ट बेटी, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट माँ और भी ना जाने कितने रोल प्ले करती है एक महिला अपने जीवन में। अगर वो हर रोल को अपना परफेक्शन देने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उलझ कर रह जाएगी। मतलब आप अपनी तरफ से हर चीज़ में ठीक है अपना मतलब अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन परफेक्शन या किसी और से कंपेयर करके अपने काम को अंडर एस्टिमेट करना कि अरे वो तो इस काम को इतने अच्छे तरीके से करते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाता है और आप लग जाते हैं उस काम को कैसे भी करने में और कई बार वो काम फिर नहीं हो पाता है। आपको अपने जीवन को मतलब आपका जीवन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, हर इंसान की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है और हर इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। हर इंसान का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी चीज़ में अपना अपना जो एक इंटरेस्ट कहना चाहिए तो वो सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आप कुकिंग में उतनी ज़्यादा मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, उतनी आप परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आपने किसी और को देखा कि वो तो इतनी मुश्किल डिशेज़ और इतनी अच्छी अच्छी डिशेज़ घर में बना लेती हैं, मैं तो नहीं बना पाती हूँ। और आपके मन में ये चीज़ घर कर गई क्योंकि आपने कंपेयर किया खुद को उनसे। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप किन्हीं और चीज़ों में उनसे बेटर होंगी
तो इसलिए हर इंसान की अपनी अपनी खूबी अलग अलग होती है। तो किसी और की खूबी को देखकर अपने जीवन को मुश्किल ना बनाएं। हाँ, कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने की, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि परफेक्शन की वजह से हर चीज़ में खुद को परफेक्ट बनाने की जो एक कोशिश होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। मतलब हमें हर रोल में, हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है। जो इंसान, चाहे वो महिला है या कोई पुरुष है, अपने जीवन की सारी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी रोल वो प्ले करते हैं, जितने भी, उन सब के बीच में जो एक संतुलन बनाकर चलता है, तो ये जो संतुलन है, ये लाइफ को कहीं ना कहीं परफेक्शन की ओर ले जाता है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर एक रोल में खुद को परफेक्ट बनाने की अगर कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने जीवन में उलझ कर रह जाएंगे। तो याद रखिए कि परफेक्शन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। अच्छा, ये तो कहा ही जाता है कि हमें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए। हर इंसान को, चाहे वो आप एक होम मेकर हैं या आप जॉब करती हैं, या मतलब कोई भी जेंट्स या कोई भी लेडीज़, तो अपने जीवन की एक प्लानिंग करना हमें ज़रूरी तो होता है। जैसे पूरे दिन का आप एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं कि आज आपको क्या क्या करना है। जो रेगुलर काम है वो तो करने ही हैं, उसके अलावा कुछ अलग काम जो आपको करने हैं वो एक प्लानिंग में आता है। लेकिन कई बार ओवर प्लानिंग वो भी आपको कहीं ना कहीं उल्टा तकलीफ में डाल देती है। मतलब किसी भी काम को ओवर अगर हम करते हैं तो वो उल्टा हमें मुश्किल में डाल देता है। तो प्लानिंग करें, और उसमें जो आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको भी इस तरह से बनाएं कि जो काम आप जितना कर सकते हैं, है ना, अति मत करें। उस कंडीशन में हम कई बार इतना ज़्यादा उसमें लिख लेते हैं काम कि हमें ये काम करने हैं, कि उतना हम नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है कि मन में एक, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि अरे ये मतलब काम हम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक गिल्ट महसूस होता है, इनकम्प्लीशन का एक गिल्ट महसूस होता है। तो टू डू लिस्ट में अपने लिए काम भी उतने ही रखें जितने आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना नहीं कह पाते। मतलब किसी ने किसी काम के लिए आपसे कहा, ठीक है, ज़रूर करना चाहिए एक हद तक, जब जहाँ तक आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वहाँ तक आप ज़रूर करें किसी का काम। लेकिन कई बार क्या होता है कि औरों को हमेशा खुश करने की वजह से आप अपनी, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़कर उनके काम करने लगते हैं। मतलब आप ना नहीं कह पाते, इसलिए कि कहीं हमारे रिश्ते ख़राब ना हो जाएं, कोई बुरा ना मान जाए। तो इस वजह से जब आप अति इस तरह से करने लगते हैं, तो सामने वाले को आदत लग जाती है आपका यूज़ करने की। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप एक्चुअली खुद को असमर्थ पाते हैं उस काम को करने में। तब आपको मजबूरी में ना कहना ही पड़ता है। लेकिन उनको आपकी ना सुनने की आदत नहीं है, तब होते हैं असली रिलेशंस खराब। तो वक्त रहते ही सचेत हो जाना ज़रूरी है कि औरों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप खुद को तो दुखी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर आपको ना कहना भी आना चाहिए। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना भी हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ तो है कि कुछ हमारा बेसिक नेचर होता है कि कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, या किसी को किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना हम सबको आना चाहिए। मतलब हर किसी की बात को, हर बात को दिल पर लगा लेना, दिल पर ले लेना, कहीं ना कहीं हमें बहुत चोट पहुंचाता है। और ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी को एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट बना लेते हैं जाने अनजाने में। ये कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है, और सामने वाले को आपके इस वीक पॉइंट का अंदाज़ा हो जाता है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो अपने हर तरह के इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस में जैसे कि आपको एकदम से रिएक्शन नहीं देना है, एकदम से गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा वक्त देना है, अपने गुस्से पर भी काबू करना है। और हम जब कभी एकदम से रिएक्शन दे देते हैं, अचानक गुस्सा कर देते हैं किसी बात पर,
तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वीकनेस है वो सामने वाले के सामने आ जाती है। तो इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है कि आप बहुत इमोशनल हैं, आपका बेसिक नेचर है, लेकिन आप अगर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बना लेंगे। और जब हम किसी चीज़ के लिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम प्लान कर लेते हैं कि नहीं हमें ये काम करना ही है ये चीज़ सीखनी ही है ना? तो आप उस चीज़ को सीख भी लेते हैं, है ना? अगर आपका डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज़ के लिए कि भई दृढ़ निश्चय आप कर लेते हैं कि ये काम हमें करना ही है, तो आप कर ही लेते हैं। तो इस तरह से आप कई ऐसे मेथड्स हैं कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं अगर अपने बारे में, तो एक्चुअली मैं भी एक बहुत इमोशनल इंसान रही हूं। जो मेरा बेसिक नेचर है वो भी बहुत इमोशनल वाला रहा है, लेकिन एक्चुअली मैंने इसके बहुत नुकसान भी उठाए हैं। और अब जा कर के मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत हद तक सीख लिया है ना? क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमने देखे अपनी लाइफ में। तो अपनी ज़िंदगी को हमें अगर प्रॉब्लम्स में फंसने से बचाना है तो अपने इमोशंस पर आपको काबू करना ही पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हर बार की तरह मैं आज भी ये वाला पॉइंट फिर ले आई हूँ वीडियो में। और ये जो मेरा पॉइंट है जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो बदलाव आपको अपने जीवन में लाना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। स्पेशली वो वाली बहनें जो सिर्फ घर में रहती हैं, बाहर जाके जॉब नहीं करती। तो क्या होता है कि चार दीवारों के अंदर ही रहते रहते, घर के काम करते करते उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपन आने लगता है, एक बोरियत आ जाती है। तो मतलब आपको, हर किसी को, लेकिन स्पेशली जो होम मेकर्स हैं जिनको बाहर जाना बहुत कम मिलता है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि खुद के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें। अब ये टाइम आप कितना भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट भी, अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने लिए निकालती हैं, तो ये भी आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, आपके मन को स्फूर्ति देता है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स से मतलब भरपूर कर देता है। तो ये 10 मिनट भी अगर आपको मिलते हैं, आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, जितना भी समय आप अपने साथ बिताइए। और अपने साथ टाइम बिताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोबाइल लेकर के सिर्फ उसको स्क्रॉल करते जाएं। उसका एक टाइम लिमिटेड रखिए कि हाँ इतने टाइम हमको देखना है, ठीक है, लेकिन बाकी समय में आपकी अपनी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ में अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करें। एक्चुअली हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, और मतलब बचपन से हॉबी होती है कोई ना कोई एक, हर इंसान की, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। तो आपके सपने क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है, अगर भूल गए हैं तो बचपन को थोड़ा सा याद कीजिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता था, और उसी को थोड़ा सा टाइम रोज़ाना देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है ना? तो अब से आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, और अगर आप चाहेंगी तो आपको वो टाइम मिल भी जाएगा। अब आप कहेंगी कि घर के काम ही पूरे नहीं होते, और ये तो बता रही हैं कि भई आप कुछ समय अपने लिए भी निकालें, निकालें कहाँ से? तो घर के काम जल्दी कैसे करें, इसके ऊपर मेरे कई वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनमें आपको इतने आसान टिप्स दिए गए हैं जो लोगों ने बहुत पसंद भी किए हैं कि आप अपने घर का काम जल्दी कर लेते हैं और बेहतर कर लेते हैं। ऑब्वियसली फिर आपको कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर ये सब बातें आप अभी तक सुनते आए हैं और आपने ये सोच लिया है कि अरे ये सब तो सब कहने सुनने की बातें हैं, एक्चुअल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली अधिकतर लोग इन चीज़ों को ऐसे ही सोच लिया करते हैं। अगर आप भी उसी श्रेणी में आते हैं तो कृपया थोड़ी सी सोच अपनी बदलिए। ये जो शब्द हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको अंदर से मजबूती देते हैं, है ना? तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, अपनी केयर कीजिए। आपकी अपनी केयर में आता है आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, है ना? बहुत तरीके से आप केयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्फ लव की, तो खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं ना, तो आप सारे जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आप उत्साहित रहते हैं, आप खुश रहते हैं,
और ये तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा ही करती हूँ ना कि खुश रहना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने जो हमारे नियरेस्ट हैं, जो हमारे डियरेस्ट हैं, जिनके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं ना। एक हद तक आप दुखी रहते हुए भी ज़बरदस्ती किसी तरह से उन जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं, लेकिन अगर आप दुखी रहते हैं तो बहुत जल्दी थकने लगते हैं, और आपको दुखी देखकर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत हर इंसान की ये है कि उसको खुश रहना ही है। अच्छा, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने काम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो कुछ अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा लीजिए, अपनी पसंद का कोई वीडियो लगा लीजिए। तो वो आप जब आप उस तरफ ध्यान आपका जाएगा, आप अपनी पसंद का कुछ सुनेंगे, तो एक ये जो हमारे दिमाग में चलता रहता है ना कि कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं, और जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है 80-90% वो बातें होती हैं जो हमें सिर्फ स्ट्रेस देती हैं, दुख देती हैं। तो अगर आप अपनी पसंद का कोई म्यूज़िक या वीडियो सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि आप इस तरह की जो नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं ना, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने कामों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अच्छा, जो मेरी होम मेकर बहनें हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें, और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अगर हम शॉर्ट में कहें तो यही है कि आजकल पता तो सबको है कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, लेकिन कई बार हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो जो टेस्टी लगता है हम बस वही खाने लगते हैं। तो नहीं, आपको अपनी हेल्थ पर अगर ध्यान देना है तो आपको अच्छी चीज़ों का चुनाव करना पड़ेगा, है ना। और सही समय पर खाना पड़ेगा, सही मात्रा में पानी पानी पीना होगा। इस तरह के बहुत सारे टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो उससे आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छा होता है। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो रोज़ाना एक्सरसाइज करना, थोड़ा योग करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक बात और है, इन चीज़ों में जितना टाइम लगता है, मान लीजिए आप आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं तो ठीक है, आपके ऊपर घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जितना का टाइम आपने अपना योगा मेडिटेशन में लगाया है ना, तो उतना ही जल्दी आप अपने घर के कामों को कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिज़िकली फिट रहते हैं, आप मेंटली फिट रहते हैं, तो अपने कामों को आप थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अच्छा, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अक्सर कई घरों में देखा है कि बहुत बिखरा हुआ सा घर नज़र आता है। मतलब हमें करना क्या है कि अपने घर को क्लटर फ्री बनाना है। थोड़ा वक्त लगता है इस चीज़ के लिए, ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना दें, सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना भी देंगे तो आप बहुत जल्दी अपने घर को क्लटर फ्री बना लेंगे। अब क्लटर किसको कहते हैं? सिर्फ कबाड़ को नहीं कहते। क्लटर में वो चीज़ें भी आती हैं जो देखने में अच्छी हैं, यूज़ करने लायक हैं, लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, और वो आप उन चीज़ों को फ्यूचर में भी यूज़ करने वाले नहीं हैं, है ना। चाहे वो आपके कपड़े हैं, चाहे आपके फुटवियर हैं, या किचन का सामान है, या कोई फर्नीचर है, पर्दे हैं, चादरें हैं, ऐसा ना जाने घर में कितना तमाम सामान होता है। शो पीस हैं जो वॉल पे लगे हुए हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, इस तरह की ना जाने घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप उनमें अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जो आप यूज़ नहीं करते। उनको तुरंत घर से डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके घर का एक इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। यही नहीं, वो आपकी मेंटल हेल्थ का भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे हैं। मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक होती है अगर घर में क्लटर होता है, और ये साइंटिफिक है। ये कोई मैं इस तरह की बात नहीं बता रही हूँ, कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई टोने टोटके टाइप की बात नहीं है, ये साइंटिफिक है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, आप बाहर से आए अपने घर में और आपका घर मतलब बिल्कुल फैला हुआ है, सामान इधर उधर पड़ा है, फालतू फर्नीचर भी घर में है। आपने अलमारी खोली, आपकी अलमारी में फालतू सामान इतना भरा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ रखने की जगह ही नहीं है। इस तरह से जो अलमारी आप खोलते हैं वो भी आपको भरी हुई नज़र आती है।
फालतू सामान की तरफ आपका ध्यान जाता है, आपका ध्यान जाता है अरे ये तो हमारे काम में आता ही नहीं है, अब इसका क्या करें। आप सोचते हैं कि अरे ठीक है चलो पड़ा रहने देते हैं, और इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आपको निगेटिविटी महसूस होती है ना, आपके अंदर एक निगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, और बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आदत पड़ चुकी है। तो आप अपने घर को क्लटर फ्री बनाइए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप घर में एंटर करते हैं आपको सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आता है तो आपको एक टेंशन महसूस होता है। वहीं आप इमेजिन कीजिए, आप घर में एंटर किया आपने, और आपका घर, आपका अपना घर या किसी और का घर, आप एंटर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि घर बिल्कुल क्लटर फ्री है, साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, कोई फालतू सामान भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि आप अगर अपने घर में अपनी अलमारी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सारी जो चीज़ें हैं अपनी जगह पर हैं, अलमारी में भी कोई फालतू सामान भी आपको अलमारी में नज़र नहीं आता। तो आप अगर कुछ शॉपिंग करके लाए हैं तो उसे रखने की भी जगह आपको अपनी अलमारी में नज़र आती है। तो आप खुद ही महसूस कीजिए, आपको अच्छा फील होगा, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो इसलिए अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने घर को क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज्ड रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर आती हूँ जिसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है ना, वो क्या है? प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर आपने देखा है ना आजकल कि जैसा कि आप देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर काफ़ी इस तरह का ज्ञान मतलब हमको सुनने के लिए मिलता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि आपके लिए आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप झुक कर भी अपने रिश्तों को बनाते हैं अगर, तो ये आपके लिए ही अच्छा है। मतलब आप झुक कर भी अपने रिश्तों को लेकिन बनाए रखिए, रिश्ते जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि कितना झुकना है। क्या एक ही इंसान झुकता जाएगा, क्या या सामने वाला भी कभी किसी पॉइंट पर झुक रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झुकने की जो उम्मीद है वो एक ही तरफ से की जाती है। अगर आप अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए बार बार झुक रहे हैं, सिर्फ आप ही झुक रहे हैं, अगर ये चीज़ आप महसूस करते हैं और बार बार झुककर, बार बार अपना आत्मसम्मान खोकर आप अपने रिश्तों को बनाए हुए हैं अगर, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो रिश्ते क्या कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, इस तरह की निगेटिविटीज़ आ रही हैं, उससे क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती चली जाती हैं, और कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्तों के जाल में इतनी बुरी तरह खुद को फंसा लेते हैं कि उस जाल में से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और जिस चीज़ को आप सोच रहे थे ना कि आपने झुककर अपना आत्मसम्मान भी ताक पर रखकर आपने अपने रिश्तों को बचा लिया, आपको ऐसा लग रहा था ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जहर घोल चुके हैं। बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही होता है। और एक समय में जब आपको पता चलता है कि आपके अगेंस्ट तो वही लोग मतलब स्ट्रेटजीज बना रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, जिन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपने इन गलत चीज़ों को भी आपने बर्दाश्त करते ही रहे, तब आपको बहुत तकलीफ होती है और उस जाल में से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जटिलताओं में खुद को ना फंसाएं, सामने वाले को इस तरह की गलत आदतें ना पड़ने दें। मतलब ठीक है, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, लेकिन आजकल तो इस तरह की चीज़ें, इवन आपका कोई कितना भी नियरेस्ट है, आपका कोई कितना भी डियरेस्ट है ना, तो गलत चीज़ें कहीं से भी हो सकती हैं। ठीक है, आपने एक बार दो बार ठीक है अपना थोड़ा आत्मसम्मान भी एक तरफ रखा और आपने थोड़ा झुककर अपने रिश्तों को बचा लिया, यहाँ तक चलिए ठीक है। लेकिन अब आप सचेत हो जाइए। अगर आगे भी ऐसी ही सिचुएशन आ रही है तो आपको अपने हाथ खड़े करने होंगे, आपको अपनी सही बात रखनी होगी अपने कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपको नहीं झुकना है, क्योंकि रिश्ते का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से ही निभाए जाएं, है ना। मेरी बात का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह की टॉक्सिसिटी से अपने जीवन को बचाइए और हिम्मत करके आगे बढ़ें, और खुद को कमज़ोर ना बनाएं, क्योंकि जितना रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इस चीज़ को बिल्कुल इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो
आपको भी उस चीज़ को इतना अब इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अपने जीवन को मुश्किलों में ना डालें, तो अपने जीवन को आसान कैसे बनाएं, इसके लिए ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने लायक लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस विषय में, या आपका अपना क्या सुझाव है, आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।